अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़ॉन के रिलेटेड। जो लोग पूछते हैं कि अमेज़ॉन से अर्निंग कैसे कर सकते हैं और वो कौन कौन से वेज़ हैं जिनसे हम लोग अमेज़ॉन से अर्निंग कर सकते हैं और वो भी घर बैठे। तो जी सबसे पहला जो सवाल आता है वो है व्हाट इज़ अमेज़न? अमेज़न है क्या? तो सबसे पहले हमें इस पे अर्निंग करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि अमेज़न क्या चीज़ है, हम लोग कैसे इस पे अर्निंग कर सकते हैं। तो जी अमेज़न एक सिंपल वे में एक मार्केट प्लेस है जिसके अंदर छोटी-छोटी शॉप्स हैं जहाँ लोग अपने बिज़नेस रन कर रहे हैं। और जिस तरह आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल में समझा दूँ कि मार्केट प्लेस क्या है, कि जिस तरह हम लोग इस्लामाबाद की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक जो मॉल है गीगा मॉल या सेंटोरस है, ये मॉल एक मार्केट प्लेस है। मॉल के अंदर जो छोटी-छोटी शॉप्स हैं, यहाँ लोगों ने अपने बिज़नेस रन कर रहे हैं। और जो मार्केट प्लेस का नाम क्या है, या गीगा मॉल एक मार्केट प्लेस है, उसके अंदर छोटी-छोटी शॉप्स हैं, जहाँ लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं। इसी तरह अमेज़न एक मार्केट प्लेस है, एक मॉल की तरह का एक मार्केट प्लेस है। इसके अंदर आगे लोगों ने छोटी-छोटी शॉप्स ओपन की हुई हैं, जिनके ज़रिए वो अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं। तो जी बाकी अगली डिटेल हम लोग अपने लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो जी अपने लेक्चर को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले आता है सवाल, व्हाट इज़ कॉमर्स? कॉमर्स क्या है? कॉमर्स बेसिकली होती है द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। जो भी चीज़ आप लोग खरीदते हैं या बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉमर्स। अब इंटरनेट पे भी आप लोगों को कॉमर्स की एग्जांपल समझा देता हूँ और साथ में आप लोगों को एक फ़िज़िकल जो आप लोग यहाँ से अपने शॉप्स पे जाके चीज़ें बाय एंड सेल करते हैं उसकी भी एग्जांपल समझा देता हूँ। अब बाय एंड सेलिंग सिंपल चीज़ क्या है कि ऑनलाइन में अगर हम लोग लिया जाए तो ऑनलाइन में क्या है कि अगर आप लोग किसी भी जिस तरह दराज़ हो गया, अमेज़न हो गया, ईबे हो गया, इट्स हो गया, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लोग जाके ऑनलाइन अर्निंग करते हैं या ऑनलाइन बाइंग करते हैं। आप लोग उसको पैसे देते हैं, वो आप लोगों को चीज़ ऑनलाइन डिलीवर कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट। ये ई-कॉमर्स आ जाता है। और कॉमर्स क्या होता है? सिंपल जो चीज़ें कॉमर्स के, आप लोग किसी भी शॉप पे जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो आप उसको पैसे देते हैं, वो आपको चीज़ देते थे, ये क्या है? कॉमर्स। इससे सिंपल कॉमर्स की डेफिनेशन ही हो सकती, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज़ कॉल्ड कॉमर्स। और ई कॉमर्स क्या हुआ? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट। आप लोग जो इंटरनेट के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग करेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग? ई कॉमर्स। आगे जी कॉमर्स के कुछ टाइप्स आ जाते हैं। कॉमर्स के टाइप्स आ जाते हैं बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि बी टू बी, और बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर होता है बी टू सी, और एक तीसरी भी एग्जांपल है, यहाँ थोड़ी नहीं लिख सका, वो सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर। अब तीनों को मैं फर्दर आप लोगों को इनको इंडिविजुअली एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये तीनों चीज़ होती क्या है। अब बिज़नेस टू बिज़नेस जी, बिज़नेस टू बिज़नेस ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है कि जैसा कि आप लोग देखते हैं कि अगर कोई कपड़े का कारोबार कर रहा है, अगर कोई कपड़े का कारोबार करता है, तो वो पीछे से एक-एक पीस नहीं लेके आता, उसे बल्क में चीज़ें मिलती हैं और वो आगे अपनी शॉप पे लाके एक एक सूट कोई लेने जाएगा तो उसे 1 सूट दे देगा, कोई 2 लेने जाएगा तो उसे कोई 2 दे देगा। लेकिन पीछे से वो 1 सूट 2 सूट करके नहीं लेके आता है, वो पीछे से उसको बल्क में चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादा कॉटन मिलते हैं उसे, ठीक है ना? तो उसे बी टू बी कहते हैं। और जिस तरह आप लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई किसी की शॉप हो, टक शॉप हो, तो वहाँ पे जो उसने बिस्किट्स या कोई भी चीज़ लेके आता है तो वो उसको पीछे से जो लेके आएगा वो पैक्स में लेके आता है, उसे कॉटन्स मिलते हैं और वो अपनी शॉप पे लाकर फिर उसे आगे से सिंगल पीस चीज़ जो सेल करता है। लेकिन जो पीछे से बल्क में चीज़ें लेके आता है और अपनी शॉप में रखता है, ये बिज़नेस टू बिज़नेस करता है। कि वो एक बिज़नेस, जो बंदा जो पीछे से सेल कर रहा है, वो इसे कॉटन में चीज़ें देता है और ये अपने बिज़नेस को लाके यहाँ पे चला रहा है, इसे क्या कहते हैं? बी टू बी। अब बिज़नेस टू कस्टमर क्या होगा? बिज़नेस टू कस्टमर बी टू सी क्या होगा? कि जिस तरह आप लोग एक शॉप पे जाते हैं, वो एक बिज़नेस है और उसने आपको, आपने जो चीज़ कही कि मुझे ये चीज़ फ़लाँ चाहिए, 1 पीस चाहिए, 2 पीस चाहिए, वो आपकी डिमांड के मुताबिक आपको उसने वो चीज़ दे दी। आप कस्टमर हैं और वो बिज़नेस रन कर रहा है, उसके पास आप लोग गए और आप लोगों को वो जो चीज़ आप लोगों को चाहिए थी, वो चीज़ आप लोगों को मिल गई। तो इसे हम लोग कहेंगे बिज़नेस टू कस्टमर। अब कस्टमर टू कस्टमर क्या होता है? कस्टमर टू कस्टमर ये होता है कि जी मैंने अगर मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, मैंने तो एक शॉप से ख़रीदा जो बिज़नेस कर रहा है ऑलरेडी, मोबाइल्स का मोबाइल शॉप है, मैंने मोबाइल ख़रीद लिया। अब मैं मोबाइल ख़रीद के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल यूज़ करता हूँ उस मोबाइल को। मैं तो कस्टमर, मैंने तो मोबाइल लिया। अब मैं उस मोबाइल को सेल करना चाहता हूँ जो सेकंड हैंड मोबाइल्स हैं। अब मैं सेकंड हैंड मोबाइल को कोई दोस्त ढूँढूँगा कि यार कि ये मैंने मोबाइल सेल करना है, अगर तुमने परचेज़ करना है तो मुझे बता दो। तो मैं उसको, जो अगर वो मोबाइल मेरे से ख़रीदेगा तो इसका मतलब वो कस्टमर टू कस्टमर डील हो रही है। इसे क्या कहते हैं? कस्टमर टू कस्टमर। अब मैं आप लोगों को बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कस्टमर और कस्टमर टू कस्टमर ऑनलाइन क्या बताता हूँ कि ऑनलाइन इसमें कैसे होता है।
अब बिज़नेस टू बिज़नेस, जैसा कि अलीबाबा पे आप लोग जाएँ तो आप लोग कभी भी वहाँ से एक सिंगल चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते। आप लोगों को पीसेस खरीदने पड़ते हैं मिनिमम क्वांटिटी में। आप लोगों को 100 पीसेस, 50 पीसेस, 30 पीसेस मीन्स कि आप लोग सिंगल चीज़ वहाँ से परचेज़ नहीं कर सकते। तो वो क्या है, एक बिज़नेस टू बिज़नेस वेबसाइट है। अब बिज़नेस टू कस्टमर क्या है? अब बिज़नेस टू कस्टमर में अगर देखा जाए तो बिज़नेस टू कस्टमर में आ जाता है अमेज़न। अलीबाबा नहीं, अमेज़न आ जाता है, अमेज़न के बाद दराज़ आ जाता है, जहाँ पे आप लोगों को अगर सिंगल चीज़ भी चाहिए हो तो वो आप लोग जाके परचेज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों को फ़र्ज़ करें आप लोगों को शूज़ चाहिए। अब वहाँ पे जाके आप लोग एक शूज़ बाय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अलीबाबा पे जाएँगे तो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा शूज़ मिनिमम क्वांटिटी में वहाँ पे उसने ऐड किए होंगे, आप लोगों को वो सारे बाय करने पड़ेंगे। तो जी आगे बात कर लेते हैं हम लोग कस्टमर टू कस्टमर की। OLX है जहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ आप लोग सेल करते हैं। जो मेरे घर पे अगर मुझे सोफ़ा पुराना हो गया, अगर मुझे सेल करना है तो मैं क्या करूँगा? वहाँ पे OLX पे जाके उसकी ऐड दे दूँगा कि ये मेरा सोफ़ा है, ये मेरे घर पे है, मैंने इतनी देर यूज़ किया है इसको और आप लोग इसको पर मेरी प्राइस है, अगर आप लोग लेना चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ने ये क्या किया, कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग की। तो ये जी टाइप ऑफ कॉमर्स आ जाती हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कस्टमर एंड कस्टमर टू कस्टमर। तो ये आगे आ जाते हैं हमारे पास चैनल्स। ई कॉमर्स सेल्स चैनल्स क्या होते हैं कि कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं कि जो अमेज़न है, उसके बाद बोनंज़ा है, इट्स है, ईबे है, ये सारी की सारी वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बिज़नेस टू कस्टमर काम हो रहा है। जो आप जैसे कि उनमें सबसे बड़ी जो मार्केट प्लेस है वो अमेज़न की है। उसके बाद दूसरी हम मार्केट प्लेस आ जाती हैं, ईबे आ जाता है, इट्स आ जाता है। ये सारी की सारी वो मार्केट प्लेसेस हैं जिनके ऊपर ऑनलाइन काम चल रहा है। तो जी ये आज का हमारा थोड़ा-सा लेक्चर था कि मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि अमेज़न क्या है, अमेज़न पे आप लोग अमेज़न में आगे जो कॉमर्स की टाइप्स हैं वो कौन-कौन सी हैं और हमारे जो चैनल्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो ये बेसिकली हमारा लेक्चर 1 था। इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि अमेज़न के ऊपर किस-किस तरह का काम हो रहा है और किस तरह आप लोग वहाँ से फ्री अर्निंग कर सकते हैं, वो हम लोग आगे लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। आगे हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अमेज़न के ऊपर कितने बिज़नेस मॉडल्स मौजूद हैं और हम लोग वहाँ पे कैसे सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर काम स्टार्ट करना चाहते हैं अमेज़न पे, तो वो भी हम लोग आपको इसी चैनल से सिखा देंगे। तो मिलते हैं अपने लेक्चर 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।